नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। संप्रदान कारक के कुछ सूत्रों की हम व्याख्या कर चुके हैं। आज हम कुछ अगले सूत्रों की व्याख्या करते हैं। तो इन सूत्रों में सबसे पहला हमारा क्या है? सप्रीह रेप्सितः। यानी सप्रीह धातु के योग में जो वस्तु क्या है, इप्सित हो अर्थात चाही जाहे, उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। जो वस्तु क्या है, चाही जाहे, उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। परिभाषा देख लेते हैं इसकी पहले। सप्रीह धातु के योग में जो वस्तु इप्सित हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यानी सप्रीह धातु के योग में जो वस्तु क्या है, चाहे जाहे, उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। यथा पुष्पे भय सा पुष्पे भय सप्रीह्यति। वह फूलों की इच्छा करता है। अगर कोई स्त्री करती है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सा पुष्पेभ्य सप्रीहति, कि वह क्या करती है? पुष्प की इच्छा करती है। तो यहाँ पर फूलों की क्या है? सप्रीह है, इप्सित है। तो पुष्पेभ्य शब्द में हमारी क्या है? संप्रदान संज्ञा होगी। किस सूत्र से होगी? सप्रीह रीप्सितः। इस सूत्र से क्या है? इस शब्द की क्या है? पुष्प शब्द की जो है संप्रदान संज्ञा होगी। और फिर संप्रदानी चतुर्थी से इसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो पुष्पे भय शब्द है हमारा, ये क्या है? इप्सित है। तो जब जहाँ पर जो इप्सित होगा उसकी क्या है? इस सूत्र के द्वारा क्या है? संप्रदान संज्ञा होगी। और फिर संप्रदानी चतुर्थी से क्या है? इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब कई बार ये है कि अगर एक हमने सूत्र किया था दूसरी विभक्ति में, कर्म कारक में, कि कर्तुरीप्सितमं कर्म, कि कर्ता को जो अत्यंत अभिष्ट है तब उसकी क्या होगी? कर्म की संज्ञा होगी। उसमें क्या है? उसकी एक दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति को वो फूल जो इप्सितमम है, श्रेष्ठ है, सबसे अधिक उसकी चाहना करता है, तो तब इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? स पुष्पानि सप्रीह्यति। वह फूलों की इच्छा करता है। तो तब इसके जब हम पुष्पानि लिखेंगे तो कर्तुरीप्सितमं कर्म, उस सूत्र से क्या होगी? इसकी कर्म संज्ञा होगी। और कर्मणि द्वितीया से क्या है? इसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो दोबारा से देख लेते हैं। सप्रीह रीप्सितः, यानी सप्रीह धातु के योग में जो वस्तु इप्सित है या जो वस्तु चाही जा रही है, जो व्यक्ति है उस वस्तु की इच्छा करता है, उसके लिए अभिष्ट है, तो उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होगी। और संप्रदानी चतुर्थी से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पुष्पभय शब्द की क्या है? पहले सप्रीह रीप्सितः, इस सूत्र से क्या हुई? संप्रदान संज्ञा हुई। और संप्रदानी चतुर्थी से इसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। परंतु यदि वो इप्सित तमम है, श्रेष्ठ है, सबसे अधिक चाहता है, तो तब पुष्प शब्द की क्या होगी? कर्तुरीप्सितमं कर्म से क्या होगी? इप्सित तमम जो कर्म है उससे क्या होगी? पहले कर्म संज्ञा होगी। और कर्मणि द्वितीया से क्या है? उसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो अगला सूत्र हम करते हैं। धारे उत्तम धारे उत्तम अर्ण। धारे उत्तम अर्ण यानी इसमें क्या है कि निजंत जो ध्री धातु है उसमें ऋण
लेना या उधार देना के अर्थ में जो कर्ज देता है या ऋण देने वाले की क्या होती है, इस सूत्र से क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। धारे उत्तम अर्ण, इस सूत्र से क्या है कि जो ऋण देने वाला व्यक्ति है, जो ऋण लेने वाला नहीं, जो ऋण देता है, उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। तो ध्री धातु से, ध्री जो हमारी धातु है, इसमें जो क्या है कि जो ऋण देने वाला है, ऋण देने वाले की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। ऋण देने वाले की, यानी जिससे कर्जा उधार लिया जा रहा है, उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। और संप्रदानी चतुर्थी से उसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तुम मेरे क्या हो कि 100 रुपये के ऋणी हो, त्वम मह्यम, त्वम मह्यम शतम धार्यसि, तुम मेरे क्या हो कि 100 रुपये के ऋणी हो, यानी तुम मुझसे क्या हो, 100 रुपये उधार ले रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, किससे उधार लिया जा रहा है, मुझसे। तो यहाँ पर जो अस्मद शब्द है उसकी चतुर्थी विभक्ति एकवचन में क्या बनेगा, मह्यम शब्द बनेगा। तो इसमें क्या है, धारे उत्तम अर्ण, इस सूत्र से क्या है, इस संप्रदान संज्ञा हुई। और फिर संप्रदानी चतुर्थी से इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो तुम मह्यम शतम धार्यसि, कि तुम मुझसे 100 रुपये ऋण ले रहे हो। इसी तरीके से और उदाहरण कर लेते हैं कि मोहन है, जैसे राम से क्या लेता है, 100 रुपये उधार लेता है। मोहना, मोहना रामाय शतम धार्यति, मोहन क्या है कि राम से 100 रुपये उधार लेता है, यानी वो ऋणी है। किसका ऋणी है, राम का, क्योंकि उसने राम से क्या लिया है, ऋण लिया है, कर्जा लिया है। तो यहाँ पर राम शब्द है, इसकी क्या होगी, धारे उत्तम अर्णः, इस सूत्र से क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। और संप्रदाने चतुर्थी से इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। निजंत ध्री धातु से, ध्री धातु हमारी क्या है, निजंत, यानी निजंत ध्री धातु से, यानी ध्री धातु के बाद यदि निच प्रत्यय है, तो ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि ध्री धातु के बाद क्या है, निच प्रत्यय है, तो इस निच को क्या आदेश हो जाता है, ई आदेश हो जाएगा। फिर ई को आए आदेश हो जाता है। और जो ध्री धातु है, किसी भी स्वर ध्री जो हमारी ये धातु है, तो उसमें क्या है कि यदि किसी भी धातु के अंत में ई, ऊ और री आ जाए, तो इस री को क्या आदेश हो जाता है, आर आदेश हो जाता है। तो आर का जब ध्री को, ध को हमने इसमें से री अलग किया, तो ध री को अलग किया तो क्या बन गया, आर बन गया। तो यहाँ पे संधि से क्या हो गया, हमारा आर हो गया। तो ये हमारा क्या है, धार्यति, ऐसे धार्य शब्द बन जाएगा। और लट लकार में चलाएंगे तो धार्यति शब्द हमारा बन जाएगा। तो धारे उत्तम अर्ण कि निजंत ध्री धातु से ऋण देने वाले की क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदानी चतुर्थी से क्या है कि उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि जैसे तुम मेरे 100 रुपये के ऋणी हो, यानी तुमने मुझसे 100 रुपये उधार लिए हैं। तो यहाँ पर कर्ज देने वाला कौन है, मैं हूँ, मह्यम है। तो इसमें क्या है, इस सूत्र से क्या है, इसकी संप्रदान संज्ञा हुई। और संप्रदानी चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। दूसरा वाक्य क्या है, मोहन रामाय शतम धार्यति, कि मोहन राम से 100 रुपये का ऋण लेता है, 100 रुपये का ऋण जो है राम से ले रहा है। तो यहाँ पर राम शब्द की भी क्या है कि इस सूत्र के द्वारा क्या है, संप्रदान संज्ञा हुई। और संप्रदानी चतुर्थी से उसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगला सूत्र हम करते हैं, राध इक्ष्यो यस्य भी प्रश्नः, यानी राध धातु जिसका अर्थ यहाँ पर क्या है, आराधना यानी खुश करना। और इक्ष धातु, इक्ष धातु का अर्थ यहाँ क्या है कि किसी के प्रति कल्याण की कामना करना। इस धातु के प्रयोग में क्या है, यदि किसी के बारे में हम कुशलता अथवा उसके सौभाग्य की कामना करते हैं तो उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा
होती है। यानी राध धातु, राध इक्ष्यो यस्य विप्रश्नः, राध इक्ष्यो यस्य विप्रश्नः। राध धातु, राध और इक्ष, इक्ष धातु के योग में जिसके प्रति कुशल क्षेम, कुशलता, जिसके प्रति कुशलता या खुश करना, आराधना, खुश अथवा आराधना की जाती है। राध धातु, राध और इक्ष धातु के योग में जिसके प्रति हम कुशलता, आराधना या खुश करने का इस प्रकार का भाव रखते हैं, तो उसकी क्या होती है, राध इक्ष्यो यस्य विप्रश्ना, इस सूत्र से क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। और फिर संप्रदाने चतुर्थी से क्या है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कृष्णाय राध्यति अथवा इक्ष्यते। तो यहाँ पर क्या है कि कृष्ण के बारे में आराधना की जा रही है, अथवा कृष्ण के बारे में क्या है कि शुभ कल्याण की कामना के बारे किया जा रहा है। कुशल, कृष्ण का क्या है, कुशल क्षेम पूछा जा रहा है, उसकी आराधना की जा रही है। तो जिसकी आराधना की जाती है, किसकी आराधना की जा रही है, कृष्ण की। किसका कुशल क्षेम पूछा जा रहा है, कृष्ण का पूछा जा रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगी, राध इक्षेहो यस्य विप्रश्ना, इस सूत्र के द्वारा क्या है, कुशलता या उसे खुश करना या उसकी आराधना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले संप्रदान संज्ञा करेंगे इस सूत्र के माध्यम से, और फिर संप्रदाने चतुर्थी से क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो अगला सूत्र हम कर, तो श्लांग हनुग स्था शपाम गिप से माना। तो इस सूत्र में क्या है कि जिसके प्रति श्लांग मैंने प्रशंसा की जाती है, हनुंग मैंने कि उलाहना दिया जाता है या उसको अपने से दूर किया जाता है, स्था मैंने अभिप्राय कहा जाता है, उसको रुकने के लिए कहा जाता है, और शप मैंने उलाहना दिया जाता है। तो इन धातुओं के योग में जिसकी प्रशंसा की जाती है, जिसे दूर किया जाता है, या जिसको अपना अभिप्राय कहा जाता है, या जिसे उलाहना दिया जाता है, उसकी क्या होती है, इस सूत्र से क्या है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो श्लांग मैंने यहाँ पर क्या है, प्रशंसा, श्लाघ मैंने प्रशंसा, और हनुंग मैंने दूर करना, स्था अभिप्राय कहना या ठहरना, अथवा ठहरना, और शप मैंने उलाहना देना। तो श्लांग हनुंग स्था शपाम गिप से माना, कि जहाँ पर क्या है कि व्यक्ति की प्रशंसा की जाए या उसे अपने से दूर किया जाए, या उससे क्या है कि ठहरना या उसका अभिप्राय उसके बारे में कहा जाए, और शप मैंने कि उसे उलाहना दिया जाए। तो जिसकी प्रशंसा की जाए उसको दूर किया जाए, या अभिप्राय कहा जाए या उलाहना दिया जाए, तो उसकी क्या होती है, इस सूत्र के द्वारा क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदाने चतुर्थी से क्या है कि उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे गोपी कृष्ण को याद करते हुए क्या करती है, उसकी प्रशंसा करती है, उससे दूर जाती है या स्थापित होती है, और या
उसे उलाहना देती है। तो गोपी स्मारात किसको, यहाँ पर वो किसकी प्रशंसा को कर रही है? गोपी याद करते हुए कृष्ण की क्या करती है? प्रशंसा करती है। कृष्णाय शलाघते, कृष्ण की प्रशंसा करती है, यानी गोपी याद करते हुए क्या कर रही है? कृष्ण की प्रशंसा करती है। इसी तरीके से दूसरे वाक्य भी हम कर सकते हैं कि गोपी याद करते हुए कृष्ण को क्या करती है? उसे अपने से दूर करती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे फिर? हनुते। हनुते मैंने कि अपने से क्या करती है? उसे दूर करती है या अपना अभिप्राय कहती है। स्था अगर हम लिखेंगे गोपी स्मारात कृष्णाय तिष्ठते, गोपी स्मारात कृष्णाय तिष्ठते, और यहाँ वो उलाहना देती है। किसको देती है? कृष्ण को देती है। शप्ते, गोपी स्मारात कृष्णाय। तो यहाँ क्या है कि इस सूत्र के द्वारा क्या है कि किसी की प्रशंसा की जाए या अपने से उसे दूर किया जाए या उसको ठहरने के लिए या अपना अभिप्राय कहा जाए, तो यहाँ उलाहना दिया जाए। तो किसे उलाहना? गोपी याद करती, किसको उलाहना दे रही है? यहाँ पर कृष्ण को दे रही है। वो प्रशंसा भी करती है तो श्लाघ्यते करती आ जाएगा। हनु अपने से दूर करती है। गोपी स्मरणात् कृष्णाय हनुते लिख देंगे। फिर स्था यदि कहता होता है तो गोपी स्मरात् कृष्णाय तिष्ठते आ जाएगा। और यदि वो अपने उसके उलाहना देती है, उसकी अपनी आलोचना करती है, किसी रूप में तर्क देती है, तो तब हम क्या करेंगे कि गोपी स्मारात कृष्णाय शपते। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है कि गोपी कामवश होकर के कृष्ण की प्रशंसा भी करती है, वो सपत्नी से दूर भी करती है और अपना अभिप्राय भी कहती है और कृष्ण को क्या करती है? उलाहना देती है। तो 4 सूत्र हमने किए। सप्रिय एप्सितः कि सप्रिय धातु के द्वारा जो वस्तु ईप्सित है उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। धारे उत्तम अर्ण कि ध्री धातु से जिस व्यक्ति से ऋण लिया जाता है, यानी ये ऋण देने वाला है, उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। राध इक्षु यस्य विप्रश्न, राध और इक्ष धातु के योग में जिसकी आराधना की जाती है उसकी की भी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और श्लाघ हनुंग स्था और शप इन धातुओं के योग में क्या होती है कि संप्रदान संज्ञा होगी पहले। किसकी? जिसको उलाहना दिया जाता है, जिसकी प्रशंसा की जाती है, जिसको उलाहना दिया जाता है, अपने से दूर किया जाता है। तो इस अर्थ में क्या है हमारी इस सूत्र से क्या है? हमारी संप्रदान संज्ञा होगी। और संप्रदानी चतुर्थी से इन सभी सूत्रों में क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।